नमस्कार दोस्तों। सोचिए कैसा रहेगा अगर देश की राजनीतिक पार्टियां सलमान खान, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे कई फिल्म स्टार्स के जरिए चुनाव जीतने के लिए उनको टिकट देने लगे और आपको इनमें से अपना एक कोई नेता चुनना हो, क्योंकि बंगाल की जनता को इस बार के चुनाव में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड के कई सारे कलाकारों और लोकल लीडर्स के बीच में अपना एक नेता चुनना है। राजनीतिक पार्टियों के गणित को समझा जाए तो उनके अनुसार राजनीति की समझ रखने वाला कोई वोटर भले ही राजनीति में नए नए शामिल हुए किसी फिल्म एक्टर को वोट ना दे, लेकिन इन एक्टर्स को चाहने वाले यानी इनके फैन इनको वोट जरूर देंगे, जिससे उनकी राजनीतिक पार्टी सत्ता हासिल कर सकती है। इस वीडियो में आप ऐसे ही कई फिल्म एक्टर्स के बारे में जानेंगे जो हाल ही में 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले या तो बीजेपी के साथ या फिर टीएमसी के साथ हो लिए हैं। शुरुआत करते हैं मिथुन चक्रवर्ती से। कहा जाता है सीपीएम जब सत्ता में थी तो मिथुन इसके नेताओं के करीबी रहे हैं, लेकिन आगे जाकर वो टीएमसी से जुड़ गए। टीएमसी उन्होंने 2014 में राज्यसभा भेजा और वो 2 साल तक टीएमसी के साथ रहे भी। बाद में उन्होंने अपनी सेहत संबंधी कुछ परेशानियों को कारण बताते हुए 2016 में टीएमसी का साथ छोड़ दिया। हालांकि बताया ऐसा भी जाता है कि शारदा पूंजी घोटाला में उनका नाम जुड़ रहा था, इसलिए उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। फिर 2021 में काफी लंबे समय के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में 7 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बस फिलहाल के लिए बीजेपी में प्रचार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आगे के लिए अगर बीजेपी ने उनके लिए कुछ सोच रखा है तो बात अलग है। 17 फरवरी को कई कलाकारों ने बीजेपी का झंडा थामा, जिसमें से बीजेपी ने 2 को चुनाव के लिए टिकट भी दिया। एक तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम यश दास गुप्ता है, जो चंदी तल्ला से चुनाव लड़ेंगे। यश का बीजेपी ज्वाइन करने पे कहना है कि अगर आपको सिस्टम बदलना है तो सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है। यश को बंगाली स्टार नुसरत जहां का करीबी बताया जाता है। नुसरत ने 2019 का लोकसभा चुनाव टीएमसी के लिए लड़ा और वो जीत के संसद पहुंच गई। साल 2016 में यश की गैंगस्टर मूवी आई और इसमें मिमी चक्रवर्ती उनकी हीरोइन थी। नुसरत के साथ साथ मिमी भी टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीत के संसद पहुंच गई। अब अगर यश चुनाव जीत गए तो पर्दे का तो पता नहीं, लेकिन असल जिंदगी में वो टीएमसी के साथ साथ इन दोनों के भी विरोधी हैं। और दूसरी हैं पापिया अधिकारी, जिनको बीजेपी ने उलवेरिया दक्षिण से टिकट दिया है और इनको जीतने के लिए टीएमसी के 2 बार के एमएलए पुलक राय को हराना होगा। 25 फरवरी को बीजेपी में बड़ा उत्साह दिख रहा था। मंच पर बीजेपी की स्टेट पार्टी चीफ दिलीप घोष और नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मौजूद थे। इस दौरान बंगाली अभिनेत्री पायल सरकार ने बीजेपी ज्वाइन की और 25 फरवरी के दिन से ही पायल का ट्विटर अकाउंट एक हॉट फिल्म स्टार वाले अंदाज से राजनीति वाले अंदाज में चल रहा है। पायल को बीजेपी ने बेलापुर से टिकट दिया है, जो कोलकाता से कुछ किलोमीटर दूर है। अब राजनीति की एक आपको मजेदार बात बताता हूं। बेलापुर सीट पर सोवन चटर्जी ने 2011 में टीएमसी के लिए चुनाव लड़ा और वो जीते। 2016 में सोवन ने इस सीट को दोबारा जीता। इसके बाद 2019 में सोवन ने अपनी महिला मित्र बैसाखी बनर्जी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। खबरों के अनुसार सोवन बीजेपी से अपने लिए बेलापुर से टिकट चाह रहे थे और एक टिकट वो बैसाखी के लिए बेला पश्चिम से मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने तो बेलापुर से पार्टी में नई शामिल हुई फिल्म स्टार पायल सरकार को उतार दिया है। इससे नाराज होकर सोवन चटर्जी ने अपनी महिला मित्र के साथ टीएमसी के बाद बीजेपी का भी साथ छोड़ दिया। मतलब इस बार स्टार्स के आगे कोई नहीं। बेलापुर की तरह बेला पश्चिम भी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से 2 मार्च को बीजेपी में शामिल हुई खूबसूरत अदाकारा सरबंती चटर्जी को टीएमसी के दिग्गज नेता पार्था चटर्जी के खिलाफ उतारा गया है। पार्था अभी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और बेला पश्चिम उनका ही गढ़ माना जाता है। फिलहाल आप तस्वीर में देख सकते हैं सरबंती और पायल सरकार दोनों एक्ट्रेस बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वहीं एक्टर हिरण चटर्जी को बीजेपी ने खड़गपुर सदर सीट से उतारा है, लेकिन ये बात इतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि 2016 में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने 1982 से कांग्रेस का गढ़ रहे खड़गपुर सदर सीट को जीता। फिर 2019 में दिलीप घोष ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस सीट को छोड़ दिया। टीएमसी ने मौका देखा और यहां पर प्रदीप सरकार को बाईपोल में उतारा और वो जीत गए। अब बीजेपी इस हारी हुई सीट को दोबारा जीतना चाहती है, जिसके लिए उसने कलाकार हिरण चटर्जी को चुना है, जो हाल ही में फरवरी 2021 में ही टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। वैसे हिरण चटर्जी की जीत को पक्की करने के लिए बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को उनके प्रचार के लिए उतारा है। बंगाल चुनाव में एक सीट है भवानीपुर। इसका नाम बड़ा चर्चा में रहता है क्योंकि ये सीट 2011 से ममता जीत रही है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने भवानीपुर को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ दिया है और दिग्गज नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को यहां से उतारा है, जबकि बीजेपी ने अभिनेता रुद्रनील घोष को शोभनदेव के खिलाफ उतारा है। हालांकि रुद्रनील जो है टीएमसी से ही बीजेपी में आए हैं,
वो कह रहे हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो जीत पाएंगे या नहीं ये तो वोटों की गिनती ही बताएगा। इधर 24 फरवरी को टीएमसी में 3 बंगाली सितारे शामिल हुए, जिसमें राज चक्रवर्ती, साइनी घोष और कंचन मुलिक शामिल हैं। राज चक्रवर्ती एक्टर के साथ फेमस डायरेक्टर भी हैं। उनको टीएमसी ने बैरकपुर सीट से उतारा है, क्योंकि राज बैरकपुर के हाल ही शहर से आते हैं और राज अगर यहाँ पर जीत जाते हैं तो ये जीत बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह की पकड़ पर टीएमसी की बड़ी जीत होगी। वहीं एक्टर साइनी घोष को टीएमसी ने आसनसोल दक्षिण से उतारा है। यहाँ पर भी टीएमसी का इरादा विधानसभा सीट जीतकर बीजेपी को रोकना है, क्योंकि आसनसोल की लोकसभा सीट पर बीजेपी के बाबुल सुप्रियो का 2014 से कब्जा है। हालांकि बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनको टॉलीगंज विधानसभा सीट से उतार दिया है, जो बंगाली सिनेमा का गढ़ माना जाता है। और कंचन मुलिक को टीएमसी ने उत्तरपाड़ा से प्रवीर घोषाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। अब रोचक बात यहाँ पर यह है कि प्रवीर घोषाल जनवरी में ही टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। अब उनको अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी के नए उम्मीदवार से जीतना है। खैर, आखिरी फैसला तो वहां की जनता ही करेगी। टीएमसी की ओर से एक्टर्स की लिस्ट में एक बड़ा नाम है सायंतिका बनर्जी का। सायंतिका बंगाली फिल्मों में एक्टिंग और डांस दोनों के लिए जानी जाती हैं, जिनको आते ही टीएमसी ने बांकुरा विधानसभा सीट से उतार दिया। सायंतिका को अपने फैंस का जलवा यहां दिखाना ही होगा, क्योंकि टीएमसी को 2016 में कांग्रेस के हाथों यहां विधानसभा सीट गंवानी पड़ी और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हार भी झेलनी पड़ी। ये थी कुछ फेमस एक्टर्स की स्टोरी जो एक्टिंग के साथ राजनीति भी करना चाहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।